हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो है हम समझेंगे चंद्रगुप्त अंक 2 और दृश्य 6 को। इससे पहले सारा सीरीज पे वीडियो आ रहे हैं, चंद्रगुप्त प्लेलिस्ट है, आप जाकर एक के बाद एक जो देख सकते हैं। अंक 1 कंप्लीट है, अंक 2 जो है अभी कंटिन्यू है दृश्य 6 तक। इस दृश्य 6 कहाँ का दृश्य है न, मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिषद बैठी है। छोटा सा दृश्य है लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, एक को स्किप करेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, बहुत छोटा सा दृश्य है। तो कहाँ का दृश्य है न, मालवों का स्कंदवार है। स्कंदवार वो जगह होता है जो किला होता है, आजकल किला बोलते हैं, सेना की छावनी होती है, उस जगह को स्कंदवार बोलते हैं। तो मालव प्रदेश का स्कंदवार है जहाँ पर युद्ध परिषद बैठी हुई है। और युद्ध परिषद में कौन कौन है न, देवबल है, नागदत्त है और गणमुक्ष है। फिर बाद में ये दोनों आते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको जो है जिस समय सामान्य परिचय का वीडियो बना रहा था, मैं इससे पहले भी बोला हूँ, मैं वहाँ पर जो है पुरुष पात्र 19 और स्त्री पात्र जो है 9 बताया था आपको, क्योंकि इन लोगों का लिखा था, देवदल वहाँ पर लिखा था, नागदत्त भी लिखा था, गणमुक्ष भी लिखा था। लेकिन मैं सोचा था कि गणमुक्ष को छोड़कर इन दोनों का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बातचीत है। तो पुरुष पात्र जो है 21 हैं और स्त्री पात्र जो है 9 है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, क्षमा प्रार्थी हूँ भूल के लिए। तो यहाँ पर जो है सिंहरण, हाँ ये 3 है, देवबल है, नागदत्त है और गणमुक्ष है। ठीक है, गणमुक्ष हैं वहाँ के, किसके, युद्ध परिषद के जो गणमुक्ष हैं, ये तीनों हैं। और कहाँ का दृश्य है, ये दृश्य है मालवों के स्कंदवार में युद्ध परिषद। और युद्ध परिषद क्यों बैठी है, आप लोग ये जो है सोच रहे होंगे कि युद्ध परिषद क्यों है, क्योंकि पंचनद नरेश से संधि हो चुकी है। किसकी, सिकंदर की, अलेक्जेंडर की। अब जो है उसकी सेना प्रीवियस पार्ट पे मैं आपको बताया हूँ कि झेलम सिंधु तो पार कर चुकी है, अंबिक तक पहुँच चुकी है, अंबिक से संधि हो गई और झेलम युद्ध हुआ, फिर झेलम पार कर गई और चेनाब जो है वो पंचनद नरेश के अधीन में था, उसे भी पार कर गई। रावी पंचनद नरेश के अधीन में था, उसे भी पार कर गई। अब एक छोटी सी नदी रही ब्यास और उसके नीचे है सतलेज। उसके बाद मगध का साम्राज्य, मालव का साम्राज्य है, फिर जो है मगध का साम्राज्य। ये एम्पायर बढ़ते कमते हैं, आप बहुत सारे काल में देखना। ओके, तो यहाँ पर जो है रावी पार कर चुकी है सिकंदर की सेना। अब ये लोग जो है मालव का युद्ध परिषद हो रहा है। युद्ध परिषद में मालव के 2 थे, एक थे क्षुद्रक, एक थे मालव। और इन दोनों को एकत्रित करने का काम जो है चाणक्य ने किया, चंद्रगुप्त को साथ लेकर। ये दोनों जो है एकत्रित हो गए हैं, इन दोनों में संधि हो गई है। अब संधि होने के बाद आगामी जो युद्ध है सिकंदर के साथ, ये दोनों मिलकर लड़ेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए ये लोग एक परिषद, युद्ध परिषद रखे हैं कि इस युद्ध परिषद में आलोचना किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, सिकंदर के युद्ध से जो है हम लोग कैसे लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी। ये सारा चीज डिस्कस करने के लिए युद्ध परिषद मालवों में रखा है। मालव के स्कंदवार में युद्ध परिषद है और यहाँ पर जो है क्षुद्रक भी आए हैं। और क्षुद्रकों की तरफ से सबसे पहले जो है देवबल एक विज्ञप्ति प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करता है। सबसे पहले एक परिषद बैठी हुई है और वहाँ पर अपनी बात रखता है। कौन रखता है ना, क्षुद्रक की तरफ से देवबल बोलता है कि मैं परिषद के सामने ये विज्ञप्ति उपस्थित करना चाहता हूँ कि आगामी यवन युद्ध के लिए क्षुद्रकों और मालवों में जो संधि हुई है, उस संधि में क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति चंद्रगुप्त को ही आगामी युद्ध के लिए सेनापति बनाया जाए। मैं परिषद के सामने ये विज्ञप्ति रखना चाहता हूँ। ये अपना विचार बताता है कि क्षुद्रकों ने चंद्रगुप्त को क्या किया है ना, अपना परिषद का, अपने सेना वाहिनी का सेनापति चुन लिया है। अब यहाँ पर मालव के साथ जो संधि हुई है, दोनों एक साथ बैठे हैं, मालव भी बैठे हैं और क्षुद्रक भी बैठे हैं। तो यहाँ पर क्षुद्रक की तरफ से देवबल जो है अपनी बात रखता है कि मैं क्षुद्रकों की तरफ से विज्ञप्ति रखना चाहता हूँ कि आगामी यवन युद्ध में क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति चंद्रगुप्त को जो है क्या किया जाए, ने सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने के लिए अवसर मिले कि ये सेनापति बने। इतने में सहसा प्रवेश होता है सिंहरण का और पूरी सभा में हर्ष ध्वनि फिर जाती है। सब खुशी हो जाते हैं कि एक तो आगामी युद्ध है और वीर सिंहरण पहुंच गए, यानी इनको जो है और ताकत मिल गई। तो पूरे सभी लोग हर्ष ध्वनि से जो है पूरी सभा गूंजने लगती है, सभी लोग खुशी होते हैं और सिंहरण की जय घोष होती है, जय जयकार होती है और सिंहरण वहां पर पहुंचता है। और सिंहरण पहुंचने के बाद सिंहरण भी अपना विचार रखता है कि मैं उत्तर पथ से आ रहा हूं और मैं चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूं कि इस सम्मिलित वाहिनी का, यानी क्षुद्रक और मालव सम्मिलित वाहिनी का अगर चंद्रगुप्त सेनापति बनता है तो बहुत अच्छा होगा। मैं उत्तर पथ को देख कर आया हूं और मैं मालव परिषद द्वारा चुना हुआ, मैं बलाधिकृत, मैं जो है संधि बनाने वाला हूं
हाँ मैं सेनापति हूँ, इस टाइप का बताता है। कौन? सिंहरण बताता है। तो मुझे जो है अपना विचार रखने का अवसर मिला है, वो अपनी बातें बोलता है। ये भी किसके फेवर पे होता है? चंद्रगुप्त के फेवर पर। ये मालव है, सिंहरण मालव है। तो देवबल ने जो प्रस्ताव दिया है कि क्षुद्रक ने सेनापति चुना है किसको? चंद्रगुप्त को। और आगामी सम्मिलित सेना होगी किसकी? क्षुद्रक और मालव की, जो यवन सेना को प्रतिरोध करेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि सब सिंहरण भी उसमें हाँ भरते हैं कि हाँ चंद्रगुप्त को जो है ये हमारी सम्मिलित वाहिनी का जो है सेनापति बनाया जाए। लेकिन नागदत्त इस पे जो है विरोध करते हैं कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लिच्छवी और ब्रिजी साम्राज्य को कुचलने वाला, दो छोटे छोटे साम्राज्य को कुचल कर जो है धनानंद नंद क्या कर रहा था? ने वहां पर साम्राज्य चला रहा था और डर का वातावरण था। आप लोग मगध का मैं नंद के बारे में बताया हूं इससे पहले पार्ट पे, ठीक है। तो यहां पर नागदत्त इसलिए विरोध करता है ये मालव की तरफ से कि चंद्रगुप्त क्यों नहीं होगा हमारी सम्मिलित सेना का सेनापति। बोलता है मगध हमारी सम्मिलित सेना का सेनापति नहीं बन सकता, क्योंकि लिच्छवी और ब्रिजी साम्राज्य को कुचल कर शासन करने वाला मगध का एक आदमी हमारी सेना का सेनापति नहीं बन सकता। लेकिन सिंहरण जो है वहां पर अपना विचार रखता है कि नहीं, ये अलग चीज है कि मगध पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस समय जो चंद्रगुप्त से बेटर ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है। तो क्षुद्रक और मालवों की जो सम्मिलित सेना बने, जो यवन को प्रतिरोध करे, सिकंदर वाहिनी के साथ युद्ध करे, उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि हम लोग क्या करें, ने चंद्रगुप्त को ही हमारी सेना का सेनापति बना लें। और उसके साथ और एक अपना विचार रखता है सिंहरण कि मैं उत्तर पद के बड़े राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ चाणक्य से अनुरोध करूंगा, चाणक्य को यहाँ पर विचार रखने के लिए मैं जो है आमंत्रित करता हूँ। यानी मैं अपनी बात रखता हूँ कि आप परिषद जो है ये परमिशन दे कि चाणक्य आकर यहाँ पर अपनी बात रखें। तो गणमुख्य जो है ये तो गणमुख्य मुख्य ही है, किसके ने मालव के मुख्य हैं, और यहाँ पर जो है क्षुद्रक भी आकर बैठे हैं, तो दोनों के गणमुख्य हैं। मैं तो इन्हीं का बता दिया था, तीनों का नाम लिखा था, एक ही बता दिया था, लेकिन वहाँ पर पुरुष पात्र बनेंगे आपके 21। वो देवल और नागदत्त का भी यहाँ पर भूमिका है। हल्का फुल्का बीच पे आता है, जैसे प्रहरी आया था, ठीक है, वो आपका मैसेज लेकर मैसेंजर आया था, उनकी भी एक दो बातचीत है, लेकिन पात्र में सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन इनकी एक दो बातचीत है, लेकिन और पात्र में भी सम्मिलित हैं। तो चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र 21 और स्त्री पात्र जो है 9 है। तो यहाँ पर नागदत्त इस चीज के लिए विरोध करता है, सिंहरण बात करता है। फिर सिंहरण जो है सभा से ये आमंत्रण करता है मालवों और स्कंदवार में जो युद्ध परिषद चल रहा था उनके गणमुख्य से अपनी बात रखता है कि चाणक्य को भी कुछ कहने का यहाँ पर अवसर मिले। तो गणमुख्य बोलते हैं कि हाँ चाणक्य व्यासपीठ पर आए। तो चाणक्य आकर अपना विचार रखते हैं। सबसे पहली बात यही बोलते हैं कि लिच्छवी ब्रिजी साम्राज्य को कुचलने वाला मगध भविष्य में आकर आपके साम्राज्य में भी शामिल होगा। हाँ, यानी वो बोलते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है मगध में, देखिए आप अगर अभी जो है क्षुद्रक और मालव मिलकर लड़ेंगे तो सिकंदर की सेना को क्या करेंगे, डिफीट करेंगे, हराएंगे जरूर, और बाद में जो है मगध भी आकर यहाँ पर जो है मिल जाएगा, यानी इन सभी में दोस्ती होगी। ये बोलते हैं कौन? चाणक्य। चाणक्य बोलते हैं मैं उत्तर पद से आया हूँ और पंचनंद की मैं दशा देखा हूँ कि पंचनंद के साथ सिकंदर की सेना ने क्या किया, कैसे संधि हुई, अंबिक के साथ कैसी संधि हुई, मैं सारा चीज देख कर आया हूँ। और इस परिस्थिति में मुझे चंद्रगुप्त से अच्छा जो है कोई दिखाई नहीं देता। चंद्रगुप्त का ही एक उद्योग है कि पंचनंद के साथ सिकंदर की सेना की संधि होने के बाद भी पर्वतेश्वर जो है क्या किया, संधि कर दिया। तो यहाँ पर चाणक्य बोलते हैं कि ये चंद्रगुप्त का ही जो है आइडिया है कि सिकंदर की सेना जो है पर्वतेश्वर से संधि करने के बाद भी सिकंदर की सेना के साथ पर्वतेश्वर की सेना लड़ने नहीं आएगी, क्योंकि अलका वहां पर कंडीशन रखी है। इसके पहले पार्ट में बताया, ये चंद्रगुप्त और चाणक्य मिलकर ही खबर दिए थे उसके पास, जो क्षपणक के वेश में जाकर सुनाया था। तो अलका वहां पर कंडीशन रख दिया कि पर्वतेश्वर आप आगामी मालव युद्ध में सिकंदर की सेना के साथ अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। तो चाणक्य बोलते हैं चंद्रगुप्त का ही उद्योग है कि पर्वतेश्वर से संधि हो गई है, फिर भी पर्वतेश्वर अपनी सेना को सिकंदर की सेना के साथ नहीं भेजेगा। और चंद्रगुप्त का और एक बढ़िया कार्य चंद्रगुप्त ने क्या किया है, ने इंद्रजाली के वेश में यहाँ गया था रावी के तट पर, और मगध का इंद्रजाली सोचकर यवन की सेना पूछी मगध के विषय में। तो चंद्रगुप्त क्या बोला है कि कई लाख दुर्धर्ष सेना जो है ब्यास और सतलेज के बीच में जो है मगध की सेना तुम्हारा वेट कर रही है। तो इसमें जो है उनकी क्या हो गई, खलबली मच गई उनके अंदर कि नंद के पास कई लाख दुर्धर्ष सेना है। तो इससे जो है यवन लोग बोले कि नहीं, हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो
चाणक्य बोलते हैं कि अब जो है उनका आगे बढ़ने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन सिकंदर जो है पलटते समय भी, रिटर्न होते समय भी वो जो है विजय चाहता है। तो इसलिए जो यवन विद्रोही सेना थी उस ग्रुप को सिकंदर ने जाने के लिए परमिशन दे दिया है। तो वो स्थल मार्ग से वापस जा रही है, लेकिन नौ सेना के साथ, ग्रीक सैनिकों को लेकर, सिकंदर अपनी सेना को लेकर नौ सेना के साथ ये सिंधु संगम तक के प्रदेश, यहाँ पर जहाँ तक जाकर सारी रिवर जो है मिल गई है, ये सारे प्रदेश को विजय करके जाना चाहता है। तो नौ बल के साथ हमारे ऊपर जो है आक्रमण करने वाला है। लेकिन चंद्रगुप्त का ये प्रयास है कि पर्वतेश्वर की सेना नहीं आएगी, यवन सेना जा चुकी है। तो इस समय सबसे अच्छा यही होगा कि क्षुद्रक और मालव की सम्मिलित सेना जो बने उसका चंद्रगुप्त ही नेतृत्व ले। बोलते हैं दोनों अलग अलग, चाणक्य बोलते हैं कि क्षुद्रक और मालव दोनों स्वतंत्र राज्य हैं और स्वतंत्र राज्य रहेंगे। यहाँ पर संघ और राज्य की बात नहीं है, यहाँ पर केवल युद्ध की बात है कि युद्ध में अगर एकत्रित होकर लड़ते हैं और सेनापति एक होगा तो वीरों को हौसला आएगा, ये लोग जो है हौसले के साथ लड़ेंगे। फिर भी जो है नागदत्त इस चीज का विरोध करता है, नागदत्त मालव की तरफ से इस चीज का विरोध करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर चाणक्य समझाते हैं कि जो लिच्छवी और ब्रिजी साम्राज्य को कुचलने वाला नंद जो है, धनानंद जो है, इसका साम्राज्य भी आगामी दिनों में आकर मिलेगा। यानी ये लोग जो है फिर इस पर शासन करेंगे, आप देखते रहिए आगे आगे को। तो ये चाणक्य समझाने के बाद चाणक्य बोलते हैं यहाँ पर दोनों स्वतंत्र संघ हैं और संघ रहेंगे। तो और मालव तुम्हारे साथ जो है क्षुद्रक संधि किए हैं, तो उनकी संधि की भी कुछ मर्यादा रखनी चाहिए कि मालवों के साथ क्षुद्रक आकर मिले हैं, संधि कर दिए, तो इनके संधि की भी कुछ मर्यादा हो। अगर वो लोग चाहते हैं चंद्रगुप्त सेनापति बने, सिंहरण भी चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, तो आप लोग जो है किसको चंद्रगुप्त को जो है अवसर दीजिए। उसके बाद जो है नागदत्त जो है समझ जाता है कि चाणक्य की बात एक्चुअली सही है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, फिर अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है दोनों मिलकर लड़ने को होते हैं, तैयार हो जाते हैं और चंद्रगुप्त की उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का क्या होता है ना, आदेश पार होता है। ठीक है, बस छोटा सा था। और उतने में सिंहरण और एक बात बोलता है कि मालविका कौन थी, याद है आप लोग? सिंधु देश की कुमारी थी जो अलका की सहेली थी और घायल सिंहरण के साथ अलका जो है यहाँ भेज दी थी। ये अंक 1 के किसी दृश्य पे आप लोग समझे होंगे इस चीज को। ओके, तो बोलते हैं सिंहरण यहाँ पर बोलता है कि गणमुख्य के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि जो स्त्रियां जलपान का भार ली हैं, जो घायल लोग को मरहम पट्टी बांधने का भार ली हैं, उन लोगों की एक इच्छा है कि मालविका को उनकी जो है नायिका बनाई जाए, यानी हेड हो। तो गणमुख्य बोलते हैं हाँ, ये उन लोगों के विचारों पर निर्भर करता है, वो लोग चाहे तो बना सकते हैं, ये सारा चीज होना चाहिए। ये भी राजी करा लेता है सिंहरण। और उसके बाद गणमुख्य जो है आदेश देते हैं कि अब जो है चंद्रगुप्त का वेश किया जाए, यानी उसको जो है आदेश दिया जाए कि वो जो है बन जाए क्या, क्षुद्रक और मालव सम्मिलित सेना का सेनापति बन जाए। तो सेनापति बन जाता है। इतने पे आकर क्या होता है ना, अंक 2 दृश्य 6 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे अंक 2 दृश्य 7 को। अब देखिए यहाँ पर पार होते आ गए, रावी का तट भी पार कर चुकी है। अब युद्ध होने वाला है ब्यास और सतलेज, फिर मगध तक कैसा क्या होता है, सारी चीज को समझेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, तभी तो यहां तक देखकर पहुंचे हैं। अंक 1 का 11 दृश्य कंप्लीट हो गए, अंक 2 का 6, यानी 17-18 वीडियो देख चुके हैं। लाइक तो बनता है वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।